हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और ये आज मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन आपको आपकी आने वाली परीक्षाएं, जो आपकी एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा होने वाली है, उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपसे ग्रेजुएट लेवल वाले एनटीपीसी में भी पूछा जा रहा था, तो इंटर लेवल वाले में भी रीजनिंग में इसी सब टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में DEFENCE को EDHCQZI लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में REVENGE को किस प्रकार लिखा जाएगा, है ना। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे क्वेश्चन, इसी सब टाइप के क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। और एनटीपीसी क्या, आपसे देखा जाए तो एसएससी में भी, बैंकिंग में भी, या फिर यूपी, है ना, मतलब कुछ भी आप कोई भी परीक्षा आप देखोगे तो रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है डी। तो हम ऐसे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि हमारा हो क्या रहा है, हम जानते हैं ना। DEFENCE, यही हमारा यहाँ पे लिखा है ना। और इससे बना क्या है, EDHCQ, एक मिनट, इसी के नीचे अगर हम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। EDHCQZ और I, है ना, ये हमारा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें हो क्या रहा है। अब देखिए, कहीं ना कहीं ये D से क्या हो रहा है, E बन रहा है ना। और आप लोग को तो नंबर अब तक याद ही हो गया होगा कि D कितने नंबर पे आपका 4 होता है, E 5 हो गया, F 6 हो गया, E 5 पे होता है, 14 पे N होता है, और C हमारा 3 पे होता है, E हमारा 5 पे होता है ना। अब चाहे तो आप इधर भी नंबरिंग कर सकते हैं कि E हमारा 5 पे, ये 4 हो रहा है, यहाँ पे 8 हो रहा है, यहाँ पे ये 3, Q 17, Z 26, और वो I आपका कितना होगा, 9 पर, है ना। अब देखिए, अब जब इस तरह आप लिख लेते हैं तो समझने में ज़्यादा आसानी होने लगती है। तो जैसे ये D है, D से E हो रहा है, यानी कि 4 से आपका 5 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है ना। अब यहाँ पे E है और E से D हो रहा है, यानी कि ये 5 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। और जब 4 हो रहा है मतलब यहाँ पे माइनस किया जा रहा है, माइनस कितना, -1 हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे F है, F हमारा 6 पे होता है और H 8 पर। तो इसमें क्या हुआ, 6 से ये 8 हो रहा है, और 6 से 8 हो रहा है, यानी इसमें हमारा क्या हुआ है, +2 हुआ है ना। यहाँ पे देखिए E है, E से हमारा C हो रहा है, और जब C हो रहा है यानी यहाँ पे हमारा -2 हुआ, क्योंकि 5 से क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो ये माइनस में हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए यह ना आपका 14 पे है, और 14 से क्या हो रहा है हमारा, ये 17 हो रहा है। और 17 अगर हो रहा है तो 14 में अगर कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे ना, तो 7 हो जाएगा, यानी +3 हो रहा है। और फिर यहाँ पे देखिए C है, और C के बाद ये Z हो रहा है ना। इसमें क्या होगा, अब देखिए जब हम ABCD लिखते हैं ना, ABCD, है ना, तो ये हमारा पूरा नंबर चलता है कहाँ तक, Z तक, है ना। और Z के बाद फिर क्या आ जाता है, A आता है, नहीं, Z के बाद फिर क्या आता है, A, है ना। तो यहाँ A ये जो लिखा है हमारा आगे, इससे पहले अगर देखा जाएगा तो हमारा क्या रहा होगा, Z रहा होगा ना, हमारा ये Z रहा होगा ना। तो हमें क्या करना है, देखिए सब में क्या हो रहा है, इसमें +2, फिर -2, +2, -2, +2, तो इसमें +3, तो इसमें -3, मतलब सॉरी, +1, -1, +2, -2, +3, -3, है ना, ये हो रहा है। यानी कि इसमें भी हमें क्या करना है, -3 करना है। अब ये देखिए C आपका 3 पे है, यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो 1, 2 और 3, और जब 3 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, Z आएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, -3 हो रहा है ना, ये -3 हो रहा है। अब E से देखिए क्या हो रहा है, 9 बन रहा
सॉरी I बन रहा है और I हमारा 9 पे होता है, E हमारा 5 पे होता है, यानी इसमें कितना हुआ है +4 हुआ है, तब जाके हमारा 9 आया है, I आया है ना। समझ में आ रही है बात। तो हमें देखना क्या है कि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 है ना। आगे सीरीज अब कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब ये सीरीज एक चल रही है, सीरीज फॉर्म में है ना, प्लस माइनस के फॉर्म में है। तो हमें अब ये हमारा रिव्यू ये लिखा है REVENGE रिवेंज, इसको हमें क्या करना है। अब चाहो तो आप इसको फिर से उतार लेते हैं, या फिर ये सामने ये लिखा है यहाँ पे लिखा रहने दे रहे हैं। और हमें अब क्या करना है, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। R 18 पे, ठीक है, E 5 पर है, V हमारा V कितने पे होता है 22 पे, पेन मेरा 22 पे हो गया V। E हमारा कितने पे हुआ 5, N 14, G 7, E 5 है ना। अब हमें सब में क्या करना है, +1 +1 +1 +2 +3 -3 फिर +4 है ना। अब हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ R है और R में हम +1 करेंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा 18 में हम +1 19 पे हमारा क्या होता है S होता है। क्या होता है 19 पर S होता है, S लिख दिया। फिर E देखिए, E 5वें नंबर पे माइनस इसमें हो रहा है, -1 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब 5 में से -1 करेंगे 4, और 4 पे हमारा कितना होता है D होता है। फिर V है, V हमारा V 22 पे, और इसमें हम क्या करेंगे +2 करेंगे, तो 22 और +2 24 यानी X हो गया। ठीक है, 24 पर क्या आता है X ही तो आता है ना। फिर उसके बाद देखिए E हमारा 5 पे, इसमें हमें क्या करना है -2 करना है, और B का मतलब 5, और 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 गया तो 3 बचा, और 3 का मतलब क्या होगा C होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए N हमारा 14 पे है, 14 से +3 हो रहा है, तो 14 और +3 17, और 17 का क्या होता है Q होता है, 17 का मतलब Q होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे G है, G हमारा 7 पे होता है, इसमें हमें -3 करना है, 7 में से -3 गया 4 बचा, और 4 का मतलब हमारा D होता है। ठीक है, 4 का मतलब क्या होता है D होता है। उसके बाद E हमारा कितने पे है 5 पे, और 5 में +4 करना है, यानी 4 +4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9, और 9 पे हमारा क्या होता है I होता है। तो देखिए कोई ऑप्शन हमें मिल रहा है इसमें, ये हमारे 4 ऑप्शन लिखे हैं S D X Q C D I, S D X D Q C I, S D X C Q D I है ना, S D X Q X C I D। अब हम मिलाते हैं, देखिए इसमें हमारा S D X, अब यहाँ C नहीं है, ये नहीं होगा है ना। फिर दूसरा B वाला देखते हैं, दूसरा नंबर S D X, फिर यहाँ C है, यहाँ D आ गया। इसमें देखते हैं थर्ड वाला हमारा S D X, फिर C Q D I, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आई, इतनी बात समझ में आई होगी ना, ऐसे आपको सॉल्व करना है। दूसरा देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका किससे लिया गया है, अक्षर श्रृंखला। सब कोडिंग डिकोडिंग ही होता है, और सबका नाम अलग अलग कर दिया जाता है ना, सीरीज़ वगैरह हो गया तो वो इस सीरीज़ के फॉर्म में ऐसे चलता है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा ये A है, A से क्या हो रहा है B, हमें यहाँ पे मिसिंग वाला ढूंढना है ना, यहाँ पे हमारा मिस है नंबर, यहाँ पे क्या होगा यही हमें बताना है। ठीक है, A फिर B, यहाँ पे D है ना। अब देखिए A 1 पे है, B 2 पे है, और D 4 पे है, तो क्या चला है यहाँ पे देखिए A से B हुआ यानी कि +1 हुआ है, फिर B से D हो रहा है यानी +2 हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात ना। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, और 4 के स्थान पे क्या होता है J है ना। अब देखिए +1 +2 यानी सीरीज़ हमारी एक एक करके बढ़ रही है। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं +3, ठीक है, +3 मान लीजिए हम करते हैं, तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7, और 7 का मतलब क्या होता है G,
पर हम देखते हैं आगे भी अगर ये सीरीज हमारी सही चल रही है तो यहाँ पे जी होगा, नहीं तो फिर कुछ दूसरा होगा। तो अब देखिए जी, अब यहाँ हमें क्या करना होगा, +1 +2 +3 +4 होना चाहिए, है ना। +4 हो रहा है अगर ये सही आ रहा है। साथ में 4 हम जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा 11, और 11 नंबर पे क्या होता है k, तो यानी कि ये हमारा क्या है, सही है। आगे देखते हैं इसी तरह। अब ये y है, y हमारा कितने पे होता है, 25 पे, और b हमारा 22 पे, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, अब ये 25 से क्या हुआ, 22 अगर हुआ तो कितना हुआ, -3 इसमें हुआ है ना, इसमें -3 हुआ होगा। फिर देखिए यहाँ 22 से ये 18, R18 पे होता है ना, तो 18 हो रहा है, 22 से 18 होगा अगर, तो कितना माइनस हुआ होगा, -4 हुआ होगा, तब ये 18 आया। अब आगे हमें क्या करना है, देखिए -3 -4, तो आगे हमारा कितना होना चाहिए, -5, ठीक है। और -5 अगर हम 18 में से -5 करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, बताइए ज़रा। 18 में से अगर हम -5 करते हैं तो हमारा लगभग कितना आना चाहिए, कितना, 13, है ना। और 13 का मतलब क्या होता है, m, 13 पे क्या होता है, m, है ना, सही है। अब आगे हमें देखिए इसमें -4 हुआ है ना, ये और ये देखिए -5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी -5 किए होंगे ना, तब ये m आएगा। अब इसका देखिए अगर -6 इसमें हो रहा है तो ये सही है। अब m आपका 13 पे होता है, और इसमें अगर 6 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 13 में से 6 गया तो 7 बचा, और 7 पे g होता है, यानी ये सही है सीरीज, है ना। इसी तरह देखिए आगे क्या हो रहा है, अब ये d है, d से ये f हो रहा है, f हो रहा है, मतलब d हमारा 4 नंबर पे, f हमारा 6 पे होता है, तो कितना ऐड हुआ होगा, +2 हुआ होगा, ठीक है। अब ये देखिए f से ये h हो रहा है, h यानी कि 8 हो रहा है, मतलब 6 से 8 हो रहा है, इसमें भी +2 हुआ होगा। फिर उसके बाद अब h से यहाँ पे भी +2 ही हमें करना, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, +2 ही हो रहा है ना, तो +2 हमें इसमें भी करना होगा। अब h से +2 अगर हम करेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, और 10 का मतलब होता है j, है ना। फिर उसके बाद देखिए अब इसमें अगर हम +2 करते हैं, देखिए आता है ये चीज़, तो j हमारा 10 पे होता है, और ये 10 में हम 2 अगर ऐड करते हैं, +2 करेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा, और 12 पे हमारा l होता है ना। तो ये हो गई हमारी सीरीज। अब देखिए सही है, तो हमारा ये आंसर कितना आ रहा है, आंसर हमारा क्या मिल जाएगा, ये सेकेंड वाला देखिए, GMJ, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी मेरी बात। अगर समझ में आया हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और हाँ, आप लोग मेरे चैनल को शेयर भी नहीं करते हो। मेरा व्यूज़ नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मेरा मन नहीं करता है कि मैं वीडियो बनाऊं और कुछ, तो आप लोग अगर चाहो तो मोटिवेट कर सकते हो मुझे वीडियो बनाने के लिए। आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो देखा कीजिए, और लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए, है ना, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपके लिए वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।